मशरिक़ वस्ता में हमास और इजराइल के दरमियान तकरीबन जंगबंदी हो चुकी है, या ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप पीस डील पर एक तरह से दोनों ने रजामंदी जाहिर कर ली है। इजराइल तो इस पर तैयार ही था और अब हमास ने भी इस पर रजामंदी जाहिर कर दी है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हमास और इजराइल की इस जंग में अमेरिका आखिर कहां पर है, या हमास और इजराइल की इस जंग में अमेरिका ने क्या खोया और क्या पाया। क्योंकि जो माहिरीन और जो दानिश्वरान हैं वो मानते हैं कि इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका ने उठाया है, और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल हमास और इजराइल जंग से अमेरिका ने क्या पाया और क्या खोया। आज से ठीक 2 साल पहले बाइडेन हुकूमत का वजीर खारजा इजराइल रियासत के दौरे पर आए थे। गुरूर से डूबे हुए अमेरिकी वजीर खारजा 7 अक्टूबर के वाक़े पर एक तरह से बहुत परेशान थे, और वो इस जंग को न सिर्फ अपनी जंग करार दे रहे थे बल्कि इसके नुकसान और फायदे को अपना नुकसान और फायदा भी बता रहे थे। इसके बाद से अब तक के अमेरिकी बयानात और अमेरिकी किरदार को जमा करें तो अंदाजा होगा कि यह जो जंग है वाकई अमेरिका की जंग थी, और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल अमेरिका ने इस लड़ाई पर, इस जंग पर अपनी बेहिसाब दौलत झोंक दी, अपनी नाम नेहाद अखलाकियात, समाजी अक़दार और अखलाकी पोजीशन सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने तमाम तर असलाहजात झोंक दिए, अपनी पूरी डिप्लोमेसी दांव पर लगा दी, आखिरी हद तक धमकियां दे डाली, तमाम तर जंगी अखलाकियात को पांव तले रौंद डाला, आलमी अदालत का वकार पामाल किया, अक़वाम मुत्तहिदा का वकार पामाल किया, वीटो पावर का वकार पामाल किया। आखिरकार इसके पीछे क्या कुछ हाथ आया, या अमेरिका के हाथ आखिर क्या कुछ लगा है? कुछ भी नहीं, बल्कि आलमी सतह पर इसकी पोजीशन खराब हुई। माशी तौर पर इसको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। सियासी तौर पर खुद अमेरिका के अंदर से अमेरिकी हुकूमत के रवैये और किरदार पर तनकीदें जोर पकड़ती गई। यूनिवर्सिटी एहतजाज ने ऐसा जोर पकड़ा कि इसके खिलाफ बड़े पुलिस एक्शन लेने पड़े, और उसने वहां की सिविल सोसाइटी को बुरी तरह से वरगलाने का भी काम किया। आलमी सतह पर डिप्लोमेसी के मामले में इसका पिछले 20-25 सालों में पहली बार इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मशरिक़ वस्ता से मुतालिक इसका पुराना अब्राहम अलायंस का प्लान बुरी तरह डिस्टर्ब हो गया। अभी जंगबंदी का फैसला अमेरिका की मजबूरी एक तरह से मानी जा रही है, वरना जिस तरह से हमास के लड़ाके इसका जवाब दे रहे थे, इसका इस्तकबाल होगा, और इसका दूर दूर तक कोई अंदाजा लगाने को तैयार नहीं था। आप देखिए कि ट्रंप और अमेरिकी वजारत खारजा या व्हाइट हाउस की तर्जुमान की जानिब से जो भी बयानात सामने आए हैं, इनका रंग देख ले, और 4 दिन पहले की ट्रंप और नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कर लें। इन दोनों में दरअसल बहुत फर्क आपको साफ साफ नजर आएगा। ट्रंप ने एक तरह से नेतन्याहू को फटकार लगाने का काम किया है, और अब अमेरिका इस जंग को फौरी तौर पर खत्म कर देना चाहता है। पिछले 2 साल से जो 2023 से जो जंग हमास और इजराइल के दरमियान शुरू हुई थी, दरअसल अब अमेरिका इस जंग को खत्म करना चाहता है, क्योंकि इसको अंदाजा है कि इस महाज को तोड़ने और खत्म करने में बहुत वक्त लग जाएगा। मुमकिन है कि मजीद 1-2 साल लग जाए, और इसमें भी किसी हद तक कामयाबी मिल सकेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हर गुजरता दिन अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किलात में इजाफा ही पैदा करता जा रहा है, और गजा और फिलिस्तीन की अगर बात करें तो नुकसान यकीनन नाकाबिले बयान है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का नुकसान भी नाकाबिले शुमार है। और सिर्फ अगर हमास और इजराइल के इस जंग को देखा जाए तो इसमें गजा में ही नुकसान नहीं हुआ है, या गजा में ही बड़े पैमाने पर जानी नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि गजा में तो हमास के नाम पर जिस तरह से कत्ले आम किया गया है, तारीख इसे कभी भुला नहीं पाएगी। हमेशा यह कत्लेआम तारीख में एक तरह से याद रखा जाएगा, क्योंकि माहिरीन ने कहा कि जो घिनौनी हरकत हिटलर ने नहीं की थी, उससे ज्यादा घिनौनी हरकत नस्लकुशी और इसके अलावा कत्लेआम बिन्यामिन नेतन्याहू की इजराइल की फोर्सेस ने किया है।
तो कहीं ना कहीं इस पूरी जंग में अमेरिका और इजराइल का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और सिर्फ ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ये जंग रुकवाना नहीं चाह रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ही पीस डील लेकर नहीं आए थे, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ कारफरमा है। इसके पीछे जिस तरह से इजराइल पसपा हो रहा था, जिस तरह से इजराइल की परेशानियां बढ़ रही थी, और क्योंकि यह जंग सीधे तौर पर इजराइल के साथ अमेरिका भी लड़ रहा था और अमेरिका की भी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थी, आलमी दबाव एक तरह से लगातार बढ़ता जा रहा था, इस्लामी ममालिक का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था, ऐसे में अमेरिका भी चाह रहा था कि यह जंग अब एक तरह से रुकनी चाहिए। आप देखिए कि एक दरअसल खतरनाक दलदल है जिसने अमेरिका और इजराइल को हर तरह से डैमेज करने का काम किया, और इसे किसी भी तरह एक बाइज्जत जो रेस्पेक्टफुल एग्जिट था वो अमेरिका और इजराइल को मिलता नहीं दिख रहा था। और इसी वजह से आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस डील तैयार की, और इस पीस डील के बहाने से वो रेस्पेक्टफुल एग्जिट एक तरह से जो एक वाहिद रास्ता है वो ढूंढने में कामयाब हुए। और इस वक्त ट्रंप की जंगबंदी तजवीज के नाम पर जो कुछ चल रहा है वो सही तौर पर एक बाइज्जत खुरूज यानी रेस्पेक्टफुल एग्जिट ही है। अगरचे इस बात को हमास के लोग भी जानते हैं और दुनिया भर के लोग भी जानते हैं कि ना तो अमेरिका अपने मुआहिदों का कभी पाबंद रहा है और ना ही इजराइल। बहरहाल अगर गजा की बात की जाए और फिलिस्तीन की बात की जाए तो यहां के और हमास की जानिब से जो अज़मियत है, होशियारी है, हिकमत है और सियासी बसीरत के साथ एक बार फिर सुलह हुदैबिया जैसी पेशरफ्त का खुलकर खैर मकदम करना चाहिए। और जिस तरह से यहां पर हमास ने भी वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बड़ा कदम उठाया और उसने भी रजामंदी जाहिर की है। हालांकि जो माहिरीन हैं और खुद यहां तक हमास का भी यह मानना था कि ये जो पीस डील है ये दरअसल इजराइल के हक में है और इसमें अमेरिका का दरअसल फायदा नजर आता है पूरे तौर पर। लेकिन फिर भी जो वक्त की नज़ाकत थी, जितने बड़े पैमाने पर गजा में नुकसान हो चुका था, जितने बड़े पैमाने पर गजा में कत्लेआम हुआ था, जिस तरह से गजा के हालात थे, ऐसे में अब हमास भी एक तरह से उसने एक मसलहत समझी और वो एक तरह से जंगबंदी के लिए तैयार हुआ है। हालांकि हमास की तरफ से भी ये कहा गया था कि ये जंगबंदी एक तरह से और ये जो पीस डील है एक तरफा है, इसमें कई ऐसे नुकात हैं जिन्हें वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी एक तरह से हमास को मसलहतन यह कदम उठाना पड़ा है क्योंकि इजराइल ने हामी भर दी थी। इजराइल ने कहा था कि वो जंग रोक रहा है, वो अब हमले नहीं करेगा। और इसके अलावा हमास के पास जो बंधक हैं, जो अगवा इजराइल के जो लोग एक तरह से कैद हैं, उनकी रिहाई अब होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में इस जंग का और इस जंगबंदी का क्या कुछ असर होगा, यह सबसे बड़ा सवाल ये कि अमेरिका और इजराइल ने और खासतौर से अमेरिका ने इस जंग में क्या कुछ खोया और क्या कुछ पाया। क्योंकि आप जब से जंग शुरू हुई है उसके बाद से अमेरिका भी तनकीदों के एक तरह से दायरे में रहा है, अमेरिका पर भी जमकर तनकीदें होती रही हैं। क्योंकि अमेरिका इस पोजीशन में था कि जब चाहता इस जंग को रोक सकता था, लेकिन जानबूझकर मासूमों का कत्लेआम गजा में कराया गया, खवातीन और बुजुर्गों के साथ जमकर यहां पर जुल्म ढाए गए और अमेरिका एक तरह से खामोश तमाशाई बना रहा। तो ऐसे में नुकसान अमेरिका का भी बड़े पैमाने पर हुआ है। हालांकि अमेरिका इसे मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया इस सच्चाई को देख रही है।